हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रे ऑफ लाइट अलोंग x plus root 3 y equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis. The equation of the reflected ray is. देखिए बच्चों, आपको क्या बता रखा है कि एक लाइट की रे है जो कि इस इक्वेशन से दी जाती है, जो कि एक्स एक्सिस से टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो उस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आपको चाहिए. तो इसका डायग्राम बना देते हैं कुछ इस तरह से. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. तो ये लाइन हमारे पास तो आ रही है, एल आ रही है, इसको हमने एल बोल दिया है. ये कमिंग रे है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस. यहाँ से ये टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आपको निकालना है. तो मैं मान लेता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई पॉइंट होता है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, वो कैसा होता है, अल्फा कोमा जीरो फॉर्म में होता है. ये मैंने अज्यूम कर लिया है इस तरह से. और ये लाइन हमारे पास कैसी दे रखी है, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री दे रखा है. और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90. और ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा. और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से. ठीक है. अभी देखिए, अगर मान लो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ तो मुझे इस लाइन का स्लोप अपने आप आ जाएगा. देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्लोप ही तो है, ये वाला स्लोप. ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. तो x प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री को मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज करता हूँ. तो रूट थ्री वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस रूट थ्री से डिवाइड कर देते हैं. तो y इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स प्लस वन, ऐसा हो जाएगा. अब इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस का वन बाई रूट थ्री, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, टेन अल्फा मान लेता हूँ मैं एक बार, या टेन टेन साई मान लेता हूँ ना, इस तरह से. तो टेन फाइव की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन बाई रूट थ्री, इस तरह से. तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो नेगेटिव आ रहा है. और मुझे चाहिए टेन फाइव की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री. तो माइनस वन बाई रूट थ्री देखने के लिए टेन का ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह से. एक बनेगा यहां पर और एक बनेगा यहां पर, कुछ इस तरह से. ये होता है हमारे पास जीरो. और माइनस का वन बाई रूट थ्री चाहिए आपको. तो माइनस का वन बाई रूट थ्री, देखो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा ही मिलेगा ना, हमें ये देख रहा है. तो एक साइकिल यहाँ बनाते हैं इस तरह से. ये माइनस वन बाई रूट थ्री कहाँ होता है, यहाँ कहीं, ये वाला एंगल. और टेन थीटा में वन बाई रूट थ्री होता है 30 डिग्री पर, कहाँ होता है, 30 डिग्री पर. तो अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है तो ये कितना है, जीरो. ये कितना है, पाई बाई टू. और ये कितना है, पाई. तो पाई से कितना एंगल पीछे आ जाऊं मैं, 30 डिग्री पीछे आ जाऊं. तो पाई माइनस अगर मैं 30 डिग्री कर दूं, मतलब 180 में से 30 डिग्री माइनस कर दूं, तो 150 डिग्री हमारे पास फाइनल एंगल होगा, जहां पर माइनस का वन बाई रूट थ्री होगा. तो मुझे यहाँ पर पाई की वैल्यू मिल गई कितनी, 150 डिग्री, इस तरह से. ठीक है. तो ये इस लाइन का इंक्लिनेशन हो गया. अब ये टोटल एंगल कितना होता है भाई, 180 होता है ना. ये वाला एंगल तो कितना है, 180. इसमें से अगर मैं 150 माइनस कर दूं तो मुझे थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी. थीटा कितना पता लग गया, 30 डिग्री ओनली. तो अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा. अब मेरे को इस लाइन का इंक्लिनेशन पता लग गया. इस लाइन की इंक्लिनेशन अगर आपको पता लग जाए और ये पॉइंट पता लग जाए जहां से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाता है. तो मैं इस रिफ्लेक्टेड जो लाइन रे आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये कहाँ टकरा रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर टकरा रही है. तो अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकाल लूं तो मुझे अल्फा कोमा जीरो पता लग जाएगा. तो गिवन लाइन में, गिवन लाइन जो हमारे पास है एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री, इसमें हम y इक्वल टू जीरो रख देते हैं. तो y इक्वल टू जीरो रखने पर x इक्वल टू रूट थ्री आ गया. तो अल्फा कोमा जीरो जो पॉइंट बना वो क्या बना, रूट थ्री कोमा जीरो. नाउ इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पॉइंट पता लग गया जहां से रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है, रूट थ्री कोमा जीरो. और इसका स्लोप भी पता लग गया. स्लोप कितना हो गया, 10 30 डिग्री, ये इसका स्लोप हो गया. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी बन जाएगी, y माइनस वाई वन स्लोप 10 30 डिग्री. 10 30 डिग्री क्या होता है, वन बाई रूट थ्री. और x माइनस एक्स वन. ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y रूट थ्री इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री.
वाई रूट थ्री इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री हमारा फाइनल आंसर हो गया। ना इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो अरेंज तो ये है पहले से, ऐसी फॉर्म में हमें आंसर दे रखा है वाई रूट थ्री इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री, जो कि बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हमारा पक्का है। यहाँ देखिए आपको एक सिंपल सा की कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा, जिससे आपको पता है कि जो लाइट रे आती है और रिफ्लेक्ट रे होती है उसका एंगल इंक्लिनेशन दोनों एक्सिस से, मतलब इधर ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।